थाली में क्या क्या हो आपके बच्चे की, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। यानी किन चीज़ों को खाए तो क्या मिल रहा है और उससे शरीर पे किस तरीके का फ़ायदा पहुंच रहा है। तो बात हो रही है कुल मिला के बैलेंस डाइट की, लेकिन थाली में अलग अलग चीज़ें जो हम रखते हैं उसमें फ़ाइबर क्यों होना चाहिए, फ़ाइबर है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, या विटामिन्स की ज़रूरत कैसे पूरी होगी, मिनरल्स कैसे मिलेगा बच्चे को। तो ये तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार हैं, जो पेडियाट्रिशियन हैं, किडी विंक चाइल्ड केयर क्लिनिक है दिलशाद गार्डन में। वहाँ पे ये बच्चों को देखते भी हैं और पेरेंट्स आते हैं, अभिभावक आते हैं तमाम तरह की चीज़ों को लेके। सर ये समझना चाह रहे हैं कि थाली को लेके तो हमने बात की है आपसे, फिर भी अगर बताएं कि क्या खाएगा बच्चा तो क्या उसको मिलेगा और उससे शरीर पे क्या असर पड़ेगा, अगर ये पेरेंट्स को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताएं। देखिए, न्यूट्रिशन एंड फीडिंग ऑफ द बेबी इज़ वेरी चैलेंजिंग नाउ इट इज़, है ना। चैलेंजिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं? चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि बच्चा फसी ईटर होगा ही, इट्स नेचुरल। बच्चा 6 महीने के बाद हम खिलाना स्टार्ट करते हैं, तो जब हम डाइट इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चा मोस्टली मिल्क पे डिपेंडेंट रहता है, तो उसको डाइट खाना, उसको चबाना वो पसंद नहीं करता है। बट ठीक है, ग्रेजुअली हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। फिर जब बच्चा और 1 साल 2 साल का होता है तो वो उसको एक्सप्लोरिंग माइंड हो जाता है, वो एक जगह बैठता नहीं है, कभी ये टच करना है, कभी वो निकाल के देखना है, कभी कोई चीज़ मुंह में डालनी है, तो वो उसका वंडरिंग माइंड होता है। और उस वंडरिंग माइंड को एक जगह बैठाना और खाना खिलाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। एंड इन टुडेज़ वर्ल्ड, जबकि सब कोई बिजी है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग है या फिर जब टाइम नहीं है, तो फिर उनके लिए वो बहुत ही कम समय में बच्चे को खाना खिलाना इस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए बच्चे के लिए खाने में क्या दें और कैसे दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि मिसिंग है आज की डेट में बहुत ज़्यादा। तो हमारी पेरेंट्स के लिए यही एक जनरल गाइडलाइन है। हर एक बच्चा देखो डिफरेंट है, हर एक बच्चा एक अलग तरीके से अडेप्ट होता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ऑफ होम, कैसा घर का इन्वायरमेंट है, तो उस पर डालना, बच्चे को प्रॉपर पैटर्न में डालना या डिसिप्लिन सिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इट इज़ नॉट ए वन डे जॉब, इट टेक्स टाइम, मंथ्स ईयर्स लगते हैं बच्चे को एक डिसिप्लिन सिखाना या घर का पैटर्न सिखाना। तो वो आपको करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, रिपीटेडली। एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में कुछ नहीं होने वाला इसमें। तो पेशेंस इज़ फर्स्ट थिंग। आप खाने, हर एक कोई मदर चाहती है मेरा बच्चा अच्छा खाए, हर एक पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा खाए, लेकिन अच्छा में क्या खाए कि वो अच्छा हो उसके लिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सबके कि अच्छा में क्या खिलाएं हम बच्चे को। तो हम जनरली प्रीफर करते हैं फ्रेशली कुक्ड, होममेड, कस्टमाइज्ड फूड, है ना, कि ताज़ा बना हो, घर का बना हो, और बच्चे के नीड के हिसाब से बना हो। हर एज में बच्चे के नीड के हिसाब से अच्छा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि बच्चा अगर छोटा है, 6 महीने से 1 साल के बीच का बच्चा है, तो वो अभी उसके उतने टीथ वगैरह इरप्ट नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली गम स्वेलिंग या च्यूइंग उसके रिफ्लेक्सेस डेवलप हो रहे होते हैं। तो ही वुड लाइक टू च्यू समथिंग इफ़ यू गिव समथिंग। तो बट एकदम से वो चबा भी नहीं सकता हर चीज़ों को, तो हमको सॉफ्टर फॉर्म में चीज़ों को देनी होती है। इनिशियली तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम लिक्विड फॉर्म में, ग्राइंडेड फॉर्म में, जो कि मिल्क से थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है। वो 6 से 8 महीने तक के बच्चों को हम इसी तरह से चीज़ें देते हैं कि जिसमें कि ज़्यादा उसको च्यू ना करना पड़े, सिर्फ गल्प करना पड़े। फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा होता है 6 से 8 महीने में, जब और टीथिंग का प्रोसेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर उस समय हम थोड़ा सा ऐसी चीज़ें देते हैं जिसको थोड़ा बहुत च्यू करना पड़े बच्चे को, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि 2-4 बार च्यू करे तो वो चीज़ें गल जाए। तो हम जो ग्रोयल है उसको और थोड़ा सा थिक करते हैं, कंसिस्टेंसी थोड़ी इम्प्रूव करते हैं, ताकि वो थोड़ा सा बहुत उसको चबाना भी पड़े। और 1 साल तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को हम सेमी सॉलिड फॉर्म में चीज़ें देना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक एक रोटी का टुकड़ा दिए, या बिस्किट का टुकड़ा दिए, या फ्रूट्स का कुछ पीसेस दिए, जिससे कि वो थोड़ा बहुत च्यू करे, और उससे उसको दोनों चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। एक तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो उसके टीथ्स आ रहे हैं जिनमें इचिंग हो रही है, थोड़ा पेन हो रहा है, थोड़ा उसका इरिटेबिलिटी है, उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। प्लस साइमल्टेनियसली बच्चा च्यू करना सीखता है कि चीज़ों को चबाया जाता है और चबा के निगला जाता है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हम ना चबाते हैं, मिक्स करते हैं, फिर हम डिग्लूटिनेट करते हैं, हम निगलते हैं किसी चीज़ को। जब हम निगलते हैं तो हमारे गले की जो मांसपेशियाँ वो रिलैक्स होती हैं, ताकि वो फूड चीज़ें अंदर जाएँ। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको सीखना पड़ता है। तो बच्चे को ये प्रोसेस से नहीं सिखाएंगे, और इट इज़ दी बेस्ट टाइम टू टीच हिम हाउ टू च्यू एंड हाउ टू डिग्लूटिनेट, ठीक है। अगर इस समय बच्चा नहीं सीख पाता है 2 साल की एज के पहले तक च्यू करना और उसको निगलना ठीक से, तो आगे जाके और प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर ससेप्टिबल टाइम में बच्चा नहीं सीखा रहता है, तो लेटर ऑन बच्चे में ये सब प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। वो
और खाने में फसी ईटर होता है, कुछ चबा के नहीं खाता है, सब चीज़ें ग्राइंड करके दे रहे होते हैं पेरेंट्स। हमने 5-5 साल तक के बच्चे को ग्राइंडेड फॉर्म में चीज़ें खिलाते हुए पेरेंट्स को देखा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लस अब खाने का सिस्टम क्या डेवलप करना है, खाने के सिस्टम डेवलप करने के लिए हम बताते हैं कि आप खाने को हर समय अवेलेबल मत रखिए, है ना, अदरवाइज़ उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आप पर्टिकुलर टाइम पे ही बच्चे को खाना दीजिए। एक टाइम स्लॉट है, जैसे कि ब्रेकफास्ट का टाइम है, आधे घंटे का टाइम दीजिए आप ब्रेकफास्ट के लिए, जो भी है 8 से 8:30, 8:30 से 9, जो बच्चा उठता है, तो वो हाफ एन आवर का टाइम ब्रेकफास्ट के लिए। फिर 4 से 5 घंटे का गैप रखना है बच्चे के दूसरे मील के लिए, जो कि लंच होगा। उस लंच में भी हाफ एन आवर का ही टाइम देना है। और फिर उसके बाद इवनिंग स्नैक्स का टाइम होगा 5 बजे के आसपास, और रात को 9 बजे के आसपास डिनर का टाइम होगा। तो हर टाइम बच्चे को एक पर्टिकुलर एज अप्रोप्रिएट खाना रहेगा। और सेल्फ़ ईटिंग को हमको प्रमोट करना होता है कि हम बच्चे को सेल्फ़ ईटिंग के लिए प्रमोट करें। ज़्यादातर इंडिया में क्या होता है, माएँ अपने हाथ से खिला रही होती हैं, जो कि कभी बच्चे में सीखने के लिए या करने के लिए उसको स्टिमुलेट नहीं करती हैं। तो हम ये बोलते हैं कि आप बच्चे को, चलो शुरुआत में तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली बच्चा भी सोचे या समझे कि वो उससे खुद से उठा के खा रहा है। जब मतलब समय ले तब भी, लेकिन उसको खुद से वो करने मैस करेगा, वो गिराएगा, यहाँ वहाँ छीटेगा, उठा के फेंक देगा, सब चीज़ें करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? ठीक है, तो उसको सिखाने के लिए, उसको ये सब चीज़ें करने के लिए अलाउ करना है, उसको सीखने देना है। अगर आप सीखने ही नहीं दोगे, हर चीज़ उसका हाथ बंद करके ऐसे सिर्फ खाना ही खिलाते रहोगे, तो आगे भी वही चलता रहेगा, हाथ बंद करके खाना ही खिलाते रहेंगे। आप एक तरफ तो उसको कुछ करने नहीं दे रहे हो, दूसरी बात सोचते हो कि बच्चा खुद से खा ले, और बच्चा खाता नहीं है। तो वो एक दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो जाती हैं। और मदर्स बच्चे को ये सब करने देती नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। वो सोचती हैं कि हम फटाफट खिला दें, खा ले अपना बच्चा, और उसके बाद अपना जो भी करना है करे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है, लॉन्ग टर्म में चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से सिखाना है, तो आपको ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा, और इसमें बच्चा टाइम लेगा सीखने में। ठीक है, बच्चा पैदा होते हुए तो चलने तो लगता नहीं है, वैसे ही बच्चा खाना सीखते ही तुरंत अपने आप से खाने नहीं लगेगा, उसमें समय लगेगा उसको। ठीक है, तो वो समय देना पड़ता है। तो एक है कि गैपिंग के बाद खाना दें। ज़्यादातर मदर कई बार नहीं तो 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ देती रहती। नहीं, ये हमने 1 बाउल बनाया था, 1 बाउल नहीं खाया इसने, हाफ बाउल खाया है, या 2 चम्मच 4 चम्मच इसने खाया है, तो अब बच गया है खाना, तो अब तो इसका पेट भरा नहीं होगा। इसका पेट नहीं भरा होगा तो 1 घंटे बाद हम फिर कुछ और खिलाएंगे, फिर 2 घंटे बाद हम फिर कुछ और खिलाएंगे। तो इस प्रोसेस में बच्चा कभी डिसिप्लिन नहीं हो पाता है, ना ही कभी मदर सेटिस्फाई होती है, ना कभी बच्चा सेटिस्फाई होता है। वो पूरे टाइम दिन भर मदर और बच्चे के बीच में टसल चलते रहता है। मदर खाना बना के खिलाते रहती है, बच्चा रिफ्यूज़ करते रहता है, फेंकते रहता है। तो ये प्रोसेस नहीं करना है। आपको पर्टिकुलर टाइम पे खाना देना है, जितना खाता है उतना खाने देना है, फोर्सफुली नहीं खिलाना है, और खाते समय किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में मोबाइल्स और लैपटॉप सबके पास है। ज़्यादातर लोग मोबाइल दिखा दिखा के उसका ध्यान भटका के खाना खिलाते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। इस प्रोसेस में बच्चे का खाने से इंटरेक्शन या कनेक्शन कभी हो ही नहीं पाता है। वो तो मोबाइल देख रहा है, वो तो रील्स देख रहा है, और रील्स देखते देखते आप उसके मुंह में बस खाना डाल रहे हैं, तो ही इज़ नॉट नोइंग व्हाट एक्चुअली ही इज़ ईटिंग। ठीक है ना, तो वो उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई, किस खाने का क्या टेक्सचर होता है, किस खाने का क्या स्वाद होता है, और उसको कैसे खाया जाता है। वो उससे जब खाने देख के, उसको स्मेल से, उसके कलर से, उसके टेक्सचर से जब तक उससे रूबरू नहीं होगा, तब तक वो खाना नहीं सीख पाएगा। तो ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा मिसिंग है। बच्चे को कभी खाने से इंटरेक्शन हो ही नहीं पाता है। थोड़ा बड़ा होता है तो हम बच्चे को ये भी फैमिली में सिखाते हैं कि आप इसको अपने डे टू डे रूटीन में इन्वॉल्व करिए। लाइक आप वेजिटेबल्स खरीदने जा रहे हैं तो बच्चे को लेके जाइए, ताकि वो समझे कि हाँ भाई, भिंडी ऐसे दिखती है, करेला ऐसा दिखता है, गोभी ऐसे दिखता है एक्चुअली में। फिर लाए, उसको वॉश किए, काटे, उसमें ही बच्चे को इन्वॉल्व करिए, उसको प्रोसेस दिखाइए, उसको समझाइए, उसको करने के लिए दीजिए। ठीक है, मैस करेगा, बिगाड़ेगा, चाहे जो भी, लेकिन इस प्रोसेस में वो बच्चा समझेगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली इज़ गोइंग ऑन, कि होता कैसे। फिर खाना बनता है, खाने के बाद फिर फैमिली ईटिंग को हम प्रमोट करते हैं कि आप फैमिली ईटिंग में साथ में रहिए। मदर, फादर, बच्चा, दादा, दादी सब एक साथ अगर खा रहे हैं तो बच्चा देखता है कि पेरेंट्स कैसे खाना खा रहे हैं। अभी रोटी खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बच्चे को देखना, समझना, और उसके हिसाब से इमिटेट करना। बच्चा क्या, बच्चों को, बड़ों को ही देख के तो इमिटेट करता है ना। तो एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे तो समझेगा ही ना कि भाई यही प्रोसेस है, यही फॉलो होता है, और उसके लिए तो वही दुनिया है। ठीक है ना, उसको लिए थोड़ी ना उसने बाहर जाके देखा कि लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, वो तो उसके लिए तो वही दुनिया है।
तो वो उसको समझ के और उसको फॉलो करेगा। तो हमारे लिए ये फैमिली ईटिंग की हैबिट डेवलप कराना, उसको खाने बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, ये सब चीज़ें हम समझाते हैं पेरेंट्स को। जब आप ये करेंगे तब बच्चा आपका ईज़िली खाना खाएगा। अदरवाइज़ वो टीवी देख रहा है, आप खाना दे दिए, टीवी देखते देखते मुंह में डाल रहा है, तो उसका भी खाने से उसका कनेक्शन नहीं बन पाता। अच्छा, मान लीजिए सर कि अगर फाइबर वाले खाने के हम कहते हैं कि उससे फ़ायदा क्या होता है और कौन से खाने जो हैं, ये हम शुरुआती दौर में भी नहीं, हम कह रहे हैं कि 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का भी हो गया, 7 साल का भी हो गया, तो फाइबर फूड कौन कौन सा है जो देना चाहिए और उसका फ़ायदा क्या है, अलग अलग चीज़ों को अगर इस पर। देखिए, अगर हम देखें तो अब देयर इज़ फूड पिरामिड, है ना, हर चीज़ के लिए एक वो प्रोपोर्शन बना हुआ है। जो हमारा बेसिक वो फूड पिरामिड का बेस है, दैट कंटेन्स हमारे मेजर सीरियल्स, है ना, सीरियल्स है जैसे कि गेहूं है, चावल है, ठीक है, सीरियल्स में, और आपके रागी है, बाजरा है, ओट्स है, ये सब सीरियल्स है। तो दे आर द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है पर प्रोटीन्स और फैट बहुत कम होते हैं। बट जो हमारा खाना है उसका 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मतलब बच्चों में, ठीक है। तो वो उस मेजर कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति वो जो है वो सीरियल्स कर देते हैं पूरी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रोटीन का पार्ट। प्रोटीन के पार्ट के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं, दालें हैं, ठीक है, एग से अगर खाते हैं एग्स तो वगैरह, तो नहीं तो फिर सोयाबीन है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं जो प्रोटीन के पार्ट को कवर करती हैं। तो अगर आप बच्चों को दाल देंगे या एग देंगे या फिर छोले राजमा, हाँ, पनीर देंगे, तो ये सब, या मिल्क देंगे, तो दैट कंटेंस प्रोटीन, ठीक है। तो हमारा जो 50% पार्ट है वो कवर हुआ चावल से, गेहूं के आटे से, रोटी से, और ये क्या बोलते हैं इसको, ओट्स वगैरह से या रागी वगैरह से, ठीक है। बाकी फिर प्रोटीन वाला पार्ट हमको 50% प्रोटीन नहीं चाहिए, हमको 20% प्रोटीन चाहिए, 20 to 30%। तो वो प्रोटीन वाला पार्ट पूरा होगा आपके पनीर, दाल, दूध और राजमा छोले वगैरह से। फिर उसके बाद पार्ट आ जाता है फैट का। फैट के लिए हमको चाहिए रहता है ऑयल, है ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होने चाहिए, जैसे कि घी वगैरह है आप, या फिर बटर वगैरह है, आप ये यूज़ करिए खाने में, ताकि उसको फ़ैट का पोर्शन भी उसके बच्चे के अंदर जाए। दैट इज़ बैलेंस डाइट, है ना। ऐसा नहीं कि फ़ैट एकदम ही नहीं देना है, एक्सेस देना है, ऐसे नहीं है, आपको बैलेंस वे में तो देना ही है उसको। फिर अब आता है आपका वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फाइबर्स, विटामिन्स एंड इसेंशियल मल्टीविटामिन्स। ये सब चीज़ों को पूर्ति इन नीचे वाली चीज़ों में नहीं मिलेगी, आपको इन्हीं में मिलेगी। तो फाइबर्स जो हैं दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन फूड, और जो वो वेजिटेबल्स, सलाद और फ्रूट से ही मिलते हैं आपको, और बाकी इन चीज़ों में आपको उतने में नहीं मिलेगा आपको सब्जियों से। तो आपको इनको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और आज के डेट में ये तीनों चीज़ें ही खाने में कहीं और नहीं है। पहले हम गेहूं वगैरह होता था तो उसमें फाइबर्स मिल जाता था, या पहले खाने में फाइबर, लोग वेजिटेबल्स भी ज़्यादा खाते थे। अब बच्चों में वेजिटेबल इंटेक काफ़ी कम हो गया है, फाइबर का इंटेक काफ़ी कम हो गया है। उसी वजह से हम आजकल कॉन्स्टिपेशन और भूख नहीं लगना या पेट दर्द होना या चिड़चिड़ापन आना, कंसंट्रेशन में कमी, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। दिस आर ऑल रिलेटेड विद द कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल, ठीक है। तो इसीलिए हम पेरेंट्स को काफ़ी एडवाइस करते हैं कि आप फाइबर बढ़ाइए खाने में, और फाइबर आर गुड फॉर डाइजेशन, ठीक है। आप डाइजेशन अच्छा रखना चाहते हैं तो खाने में फाइबर देना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट ओनली ट्रू फॉर चिल्ड्रन, फॉर एडल्ट्स ऑल्सो, है ना। तो एडल्ट्स में भी आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, देनी पड़ती हैं। पानी कितना देना चाहिए सर? पानी जनरली एज के हिसाब से अलग अलग है। जनरली हम अगर एक बच्चा, ऐसे तो पानी का कोई नुकसान नहीं है, एक्सेस अमाउंट में भी ले तो बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम हम जितना, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 50 ml पर kg हम पर डे में हम देने के लिए बोलते हैं, मिनिमम इतना तो आप दे दीजिए। जैसे 10 किलो का बच्चा है तो ½ लीटर पानी आप ज़रूर दीजिए, 20 किलो का तो 1 लीटर पानी आप ज़रूर दीजिए, इतना है। बट दिस इज़ नॉट मिनिमम, आप जितना भी चाहें उतना दीजिए, खाने के बाद दीजिए पानी। कई लोग ये नहीं, पानी इसलिए नहीं देना चाहते कि बच्चे की भूख मर जाएगी, बच्चा खाना नहीं खाएगा, बट ऐसा नहीं है। पानी आप दीजिए, खाने के बाद दे दीजिए पानी। अब जितना पानी रहेगा वो एक्सेसिव अमाउंट है जो यूरिन में निकल जाता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो हमको पर्टिकुलरली ये देखना पड़ता है कि हर बैलेंस डाइट आपको देनी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन दे देंगे तो वो उसके लिए अच्छा है, या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट दे देंगे तो उसके लिए अच्छा है। तो हर सेगमेंट ऑफ फूड जो है पर्टिकुलर चीज़ प्रोवाइड करता है, और उस सेगमेंट को हमको खाने में इंक्लूड करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड द बैलेंस डाइट।